राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 260 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। तीन लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग बताना है ना। तो ये कह रहे हैं तीन लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। तो मान लीजिए पहली संख्या x होगी ना, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी। यही तो कह रहे हैं तीन लगातार धनात्मक संख्याएं। तो ये x हो जाएंगी, x प्लस 1, x प्लस 2, तीन संख्याएं हो गई ना। और कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, तो हम इनका वर्ग कर देंगे, प्लस इसका भी वर्ग, प्लस इसका तीसरी भी संख्या का वर्ग। कितना है? 365 है, तो 365 के बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें दो घात समीकरण मिलेगा ना। तो हम इससे नहीं सॉल्व करते हैं, हम इसे ऑप्शन से लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 30 है, 33 है, 36 है, 45 है। 30, 35, 36 और 45। तो हम x यहाँ पे 30 रखेंगे, 30 लेंगे और तीन संख्याएं कह रहे हैं ना, तो बटे में 3 करेंगे तो यहाँ से संख्या का औसत आएगा, मतलब बीच वाली संख्या आएगी। तो 3 दहा में 30, तो 10 के पहले 9 होगी और 10 के बाद 11 होगी। तो ये संख्याएं हो जाएंगी 9, 10 और 11। लगातार तीन संख्याएं कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए लगातार तीन संख्याएं आई हैं। तो यहाँ पे संख्या का वर्ग करना है ना, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इकाई का अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है इकाई का अंक? 5 आ रहा है ना। तो पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ भी इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा लेते हैं, तो 33/3 करते हैं, 33/3, तो 3 11 आ जाएगा। तो 11 के पहले ये जो आई है संख्या, ये बीच वाली संख्या है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगी और तीसरी संख्या 12 हो जाएगी। तो ये पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 11 है, तीसरी संख्या 12 है ना। तो इसका वर्ग करना है ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो इकाई का अंक यहाँ पे देखिए 1 और 4 5 हो जाएगा ना, और ये 4 2 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें 365 मिल रहा है ना। इकाई का अंक 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुणा किया गया तथा दूसरी संख्या को 21 से गुणा किया गया और उनके गुणनफल को जोड़ दिया गया। निम्न में से कौन सा योग हो सकता है? देखते हैं। तो ये कह रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या x है, संख्या को x मानेंगे और ये कह रहे संख्या को 18 से गुणा करने पर x को 18 से गुणा कर दिए। फिर क्या कर रहे हैं? दूसरी संख्या को 21 से गुणा किया गया। दूसरी संख्या, मान लीजिए दूसरी संख्या y है, y को 21 से गुणा करेंगे। फिर ये कह रहे हैं और उनके गुणनफल को जोड़ दिया गया। इनके गुणनफल को, यहाँ पे है गुणनफल और यहाँ पे इनके गुणनफल को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन होगा, तो 6x प्लस 7y हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं निम्न में, कह रहे हैं गुणनफल को जोड़ दिया गया, तो निम्न में से कौन सा योग हो सकता है? तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो दिए हैं 2007, 2008, 2006, 2007, 2008 और 2006 दिए हैं और 2002 दिए हैं, 2002
2। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है ना, कह रहे हैं किससे ये कटेगी संख्या। तो यहाँ पे देखिए अगर हम संख्या को जोड़ेंगे 7 2 9 मिल रही यहाँ पे ना, 8 2 10 मिल रही है, 6 2 8 मिल रही है, 2 2 4। तो यहाँ पे देखिए 9 9 3 का गुणज है ना, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्या से गुणा कर दिया जाता है। इस तरह गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग बताना है ना, देखते हैं। तो दिए हैं, कह रहे दो संख्याओं का योग। मान लीजिए कोई दो संख्या x और y है, x और y है, तो दोनों का योग करने के लिए कह रहे हैं, दोनों का योग कर दिए। फिर ये कह रहे हैं दोनों संख्या से गुणा कर दिया जाता है। संख्या हम x और y माने हैं ना, तो यहाँ पे x से गुणा करेंगे। फिर x प्लस y माने हैं, तो यहाँ पे y से गुणा कर देंगे। अब ये कह रहे हैं इनका गुणनफल क्रमशः 247 और 114 है। 247 और 114 है इनका गुणनफल, बटे में कर देंगे। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस y से x प्लस y कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 19 छक्का 114, 19 एक्के 19, 19 तिया 57, 13 बटे 6 आ गया। तो x बटे y इक्वल टू 13 बटे 6 आ गया। तो ये कह रहे हैं उन संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या का योग बताना है ना, तो संख्या x है और y है, इनका योग कितना हो जाएगा 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 आ जाएगी। दोनों संख्याओं का योग 19 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a तथा b विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सम है, देखते हैं। तो मान लीजिए a b विषम संख्याएं हैं ना, तो a की वैल्यू a इक्वल टू 3 मानेंगे, b इक्वल टू a इक्वल टू 1 मानेंगे, b इक्वल टू 3 मानेंगे। a और b कह रहे हैं विषम संख्या, विषम संख्या 1 हो जाएगी और 3, a इक्वल टू 1 मानेंगे, b इक्वल टू 3 मानेंगे। तो इसे भी हम ऑप्शन से करते हैं। तो ये कह रहे हैं तो इनमें से कौन सम है, सम संख्या बतानी है ना। तो पहला ऑप्शन दिए हैं a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी। फिर दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी माइनस 1, a प्लस बी माइनस 1 हो जाएगा। फिर तीसरा a प्लस बी प्लस 1, a प्लस बी प्लस 1। चौथा है a प्लस बी प्लस 2 ए बी है, 2 ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a और b की वैल्यू हम रख के देखते हैं कि देखते हैं जोड़ने पे सम संख्या आ रही कि विषम संख्या आ रही है। तो हमें सम संख्या चाहिए ना, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया ना, सम संख्याएं। तो a के स्थान पे हम 1 रखेंगे, b के स्थान पे 3 रखेंगे, प्लस ए बी मतलब 3 एक्के 3, तो 3 3 6 1 7, यहाँ पे 7 मिल रही है ना संख्या। तो 7 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, विषम संख्या है ना। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, पहला तो नहीं सही है। फिर यहाँ पे हम वैल्यू रख के देखते हैं। तो a के स्थान पे हम 1 रखेंगे, b के स्थान पे 3 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि 3 ये विषम संख्या है और हमें क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए ना। तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर इसमें रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगी 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है प्लस 1, तो 3 4 1 5, तो यहाँ पे 5 मिल रही है, 5 भी विषम संख्या है। फिर चौथे ऑप्शन में देखते हैं। तो a के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस b के स्थान पे 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 4 10। 10 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है, तो 10 सम संख्या है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। फिर
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे कुल 125 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए? तो मान लीजिए सही उत्तर का x है और गलत उत्तर का y है। x और y हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे कुल 125 अंक प्राप्त होते हैं। 125 अंक प्राप्त होते हैं। सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों को मिला के 125 अंक मिल रहा है। फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। तो ये सही उत्तर का है, सही उत्तर का है और ये गलत का है। ये कह रहे हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। तो 4x हो जाएगा माइनस, और कह रहे हैं गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। तो माइनस में 1y इक्वल टू कितने अंक मिलते हैं? 75। कह रहे हैं वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है तो इक्वल टू 75 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं सही उत्तर के लिए उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? सही उत्तर का बताना है ना, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से y से y कैंसिल होगा। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा ना, और ये 4 1 5x हो जाएगा इक्वल टू 5 5 10 7 2 9 1 10 2 5 1 के 5 5 4 20 x इक्वल टू 40 आ गया। तो सही प्रश्नों के लिए उसे कह रहे हैं कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? तो 40 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या का योग 55 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 65 है और तीसरी तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 110 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या बतानी है ना, देखते हैं। तो मान लीजिए 3 संख्याएं x y z है ना, x y z है। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। तो ये कह रहे हैं 3 संख्याओं में से पहली तथा दूसरी का योग 55 है। पहली और दूसरी को लेना है ना। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 55 है। 55 के बराबर हो गया। फिर कह रहे दूसरी तथा तीसरी संख्या का योग 65 है। अब दूसरी और तीसरी को लेना है तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना है? 65 है। फिर ये कह रहे हैं तीसरी तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 110 है। तीसरी तथा पहली संख्या के, तीसरी संख्या z है और ये पहली संख्या x है। तो z प्लस और पहली संख्या का कह रहे हैं 3 गुने के, तो 3x हो जाएगा कितना? 110 के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x 3x 4x हो जाएगा प्लस y 2y प्लस z 2z हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। 6 5 11 1 12 1 13 और ये 1 1 2 हो जाएगा, 230 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 230 है। तो सब में 2 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो कॉमन लेके हम 2 कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 1 के 2 2 1 के 2 2 पंचे 10। तो यहाँ पे तीसरी संख्या बतानी है ना, मतलब जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर y और z की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो y और z के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 65 रखेंगे। तो 2x यहाँ पे हम 65 रख देंगे, 65, तो 65 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू
0, 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 2 1 के 2, 25 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 25 ना, तो x इक्वल टू 25 आ गया। तो हमें z की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी। तो z प्लस 3 इंटू एक्स के स्थान पे 25 रखेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगी, इक्वल टू 110। तो z इक्वल टू 75 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या कितनी आएगी? 35 आएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक है। यदि अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाता है तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो मान लीजिए कोई संख्या 10x प्लस y है, 10x प्लस y मानेंगे, 10x प्लस y। तो ये कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या में दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक है। तो दहाई x है, इकाई y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं यदि अंकों के योग का 5 गुना, अंक कौन सा है? x और y है ना, तो कह रहे अंकों के योग का x प्लस y, अंकों के योग का 5 गुना x प्लस y इंटू में 5 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाता है। तो संख्या हम यही तो माने हैं ना, तो संख्या में से इतना माइनस किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इंटू एक्स प्लस y। तो कितना प्राप्त होता है? कह रहे हैं तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या के अंकों का स्थान, तो यहाँ पे y हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y हो जाएगा। तो 10y प्लस जहाँ पे y है वहाँ पे x हो जाएगा। यही तो बदलने की बात कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5x प्लस y माइनस 5y इक्वल टू 10y प्लस x हो जाएगा। 10x ये है, 5x ये है, तो 10 में से 5 हम माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। y 1y है, 5y है, तो माइनस 4y इक्वल टू 10y प्लस x हो जाएगा ना। 5x ये है और ये x इधर आएगा तो माइनस में होगा ना, तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 4y उधर जाएगा तो 14y हो जाएगा। तो x बटे y इक्वल टू यहाँ पे हम फिर x की वैल्यू रखते हैं कितना? y प्लस 5। तो x के स्थान पे 4 इंटू y प्लस 5 इक्वल टू 14y। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4 पंचे 20 इक्वल टू 14y। तो 4y को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 10y हो जाएगा, 10y और इधर 20 ही रहेगा। तो 10 1 के 10, 10 दूना 20, तो y इक्वल टू 2 आ गया। y की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन ये कह रहे हैं तो संख्या के अंकों का योग बताएं। तो संख्या के अंकों का योग बताना है ना, देखते हैं। तो यहाँ पे y 2 आ गया है ना, तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 5 2 7 हो जाएगा ना, और इन्हीं के अंकों का योग बताना है। तो x 7 है, y 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अंकों का योग 9 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों के स्थान को आपस में बदलकर बनी संख्या का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस तरह की कितनी संख्या है?
तो मान लीजिए कोई दो संख्या x प्लस वाई है, तो ये कह रहे हैं कह रहे हैं एक दो अंकों की बनी संख्या का योग। तो मान लीजिए कोई दो संख्या है x प्लस वाई और ये कह रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या है ना। फिर ये कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों के स्थान को आपस में बदलने पर, तो मान लीजिए कोई संख्या ये 10x है प्लस y है, कह रहे हैं इनके अंकों आपस में बदलने पर, यहाँ पे 10x है ना, तो फिर y को हम यहाँ लिखेंगे, x को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10y, या फिर यहाँ लिखते हैं 10y प्लस x हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11y हो जाएगा। तो 11 कॉमन हो जाएगा ना, तो कॉमन लेंगे तो 11x प्लस y हो जाएगा। अब 11 का हमें गुणनखंड करना है, तो ये हो जाएगा 1 और 10 हो जाएगा ना, 1 प्लस 10, या फिर 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो दो में कितना जोड़ेंगे कि 11 आ जाए, तो 9 जोड़ेंगे, फिर प्लस 8 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 4 और 3 जोड़ेंगे, फिर 9 प्लस 2 जोड़ेंगे ना। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं तो इस तरह की कितनी संख्या है, संख्या बताना है ना। तो यहाँ पे तो हम 1 और 1 और 10 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 10 में 2 अंक है ना, 1 भी है 0 भी है, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से 2 9 लेंगे, फिर 3 8 लेंगे, 4 7 लेंगे, 5 6 लेंगे ना, तो 5 6, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 4 संख्या है ना, तो अगर फिर हम इसे पलट के लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 प्लस 9 है, फिर इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तो इसे 8 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, और इसे 7 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 6 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो 4 संख्या इधर बन रही हैं, तो 4 संख्या इधर भी बन रही हैं, तो कुल मिला के 8 संख्या हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 is less than equal to x is less than 9, 1 is less than equal to y is less than 9, इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेंगी। देखते हैं, xy और xy दिए हैं ना, तो इसका हम अगर स्थानीय मान निकालेंगे, xy का स्थानीय मान निकालेंगे, तो xy इंटू में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। फिर प्लस, फिर xy का निकालेंगे, xy गुणे 100 हो जाएगा, प्लस xy का xy होगा ना। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, xy कॉमन मिल रहा है ना, तो xy कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा xy बचेगी कितनी संख्या, 10,000 बचेगी, प्लस यहाँ पे 100 बचेगी, प्लस 1 बचेगी, तो पूरा संख्या हम अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, xy इंटू में 1, ये 100 है और एक है 0101, तो इतनी संख्या आ गई ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 123 से विभाजित है। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या 10,000 हो जाएंगी ना, कह रहे 123 से 123 से विभाजित हो जाती हैं, 123 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएंगी ना। तो 123 को हम अगर इसका गुणनखंड करें तो 3 चौक 12, 3 एके 3 ना, तो ये 3 और 41, तो
23 का गुणनखंड 3 गुणे 41 हो जाएगा। तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो 137 है, 10,037 है, 10,037 है, फिर 10,086 है, 10,086 है, फिर तीसरा ऑप्शन है 181 है, 181 है, फिर 163 है। ठीक है, ये है ना। तो ये कह रहे विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएंगी? अगर संख्या का योग 9 आ जाएगा तो वो 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए 7, 3, 10, 1, 11, 11 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। फिर 8, 1, 9, 9, 6, 15, 15 3 से डिवाइड होगा? 3 5 15 हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। और 41 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10,086 41 से भी डिवाइड होगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है।